क्या हो अगर आपका घर किसी सुरक्षित जमीन पर नहीं बल्कि मौत के किनारे बना हो? दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान हर दिन सिर्फ जीता नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण, पहाड़, नदी, तूफान और अपने ही डर से लड़ता है। यहां एक गलत कदम, एक कमजोर पकड़ या एक अचानक आई हवा जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। नंबर 1, अबुना येमाता गुह, मौत की दीवार पर बना आसमानी ठिकाना। इथियोपिया के तिग्राय क्षेत्र में मौजूद अबुना येमाता गुह कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह इंसानी साहस, विश्वास और डर की अंतिम सीमा जैसा लगता है। यह जगह समुद्र तल से करीब 2580 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल बलुआ पत्थर के अकेले खड़े स्तंभ में काट कर बनाई गई है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के भीतर नहीं बल्कि हवा में एक कमरा छिपा दिया हो। इस स्थान तक पहुंचने का रास्ता ही इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल कर देता है, क्योंकि यहां कोई आसान सीढ़ी, रेलिंग या सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलती। चढ़ाई करने वाले लोगों को लगभग 90 डिग्री सीधी चट्टान पर करीब 10 मीटर तक अपने हाथों और पैरों की पकड़ के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस दौरान शरीर का पूरा वजन सिर्फ चट्टान की दरारों, उंगलियों की ताकत और पैरों के घर्षण पर टिका होता है। सबसे डरावना हिस्सा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आता है, जहां केवल लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी चट्टानी धार मिलती है। एक तरफ खड़ी पत्थर की दीवार होती है और दूसरी तरफ 200 मीटर से भी ज्यादा गहरी खाई। वहां चलते समय इंसान का शरीर भले जमीन पर हो, लेकिन दिमाग लगातार नीचे के खालीपन को महसूस करता रहता है। इतनी ऊंचाई पर हवा भी पतली हो जाती है, जिससे सांस जल्दी फूलती है और मांसपेशियां तेजी से थकने लगती हैं। अगर किसी की पकड़ कुछ सेकंड के लिए भी कमजोर हो जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि अबुना येमाता गुह सिर्फ एक प्राचीन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां इंसान को हर कदम पर अपनी नश्वरता महसूस होती है। यहां पहुंचना सिर्फ चढ़ाई नहीं बल्कि अपने डर की आंखों में सीधे देखने जैसा है। नंबर 2, वॉन वैली क्लिफ कॉम्प्लेक्स, हवा में लटकी इमारतों का अजीब संसार। वॉन वैली का यह क्लिफ कॉम्प्लेक्स पहली नजर में किसी कल्पना जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी कई मंजिला इमारतें जमीन पर नहीं बल्कि बलुआ पत्थर की खड़ी चट्टानों से चिपकी हुई नजर आती हैं। यह जगह सामान्य घरों जैसी नींव पर नहीं टिकी है। यहाँ पारंपरिक जमीन की मजबूत आधारशिला की जगह संतुलन और एंकरिंग का सिद्धांत काम करता है। इमारतों का वजन चट्टान के भीतर गहराई तक डाले गए स्टील के एंकर केबलों पर निर्भर करता है। बाहर से यह पुरानी लकड़ी, मिट्टी और प्राचीन शैली की छतों वाला साधारण ढांचा लगता है, लेकिन भीतर इसका सहारा आधुनिक धातु संरचना और चट्टान के साथ किए गए गहरे जुड़ाव पर टिका है। यही विरोधाभास इसे और भी विचित्र बनाता है। यहाँ असली स्थायी निवासी नहीं रहते। यह एक व्यावसायिक परिसर है जहाँ कर्मचारी और कलाकार दिन में काम करते हैं और समय पूरा होने के बाद बाहर चले जाते हैं। फिर भी इसकी बनावट ऐसी है कि इसे देखकर लगता है जैसे लोग सदियों से खाई के ऊपर लटकती जिंदगी जी रहे हों। नीचे घाटी में बहती नदी लगातार चट्टान के आधार को काटती रहती है। पानी का यह धीमा लेकिन लगातार प्रहार समय के साथ पूरी चट्टान की मजबूती को चुनौती देता है। जब कोई व्यक्ति कांच की रेलिंग या किनारे पर खड़े होकर नीचे देखता है तो शरीर भले स्थिर फर्श पर खड़ा हो, लेकिन आंखें गहरे खालीपन में गिरने लगती हैं। यही दृश्य दिमाग में चक्कर पैदा करता है। इस जगह की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यही है कि यह इंसान को सुरक्षित और असुरक्षित दोनों भावनाएं एक साथ देती है। पैरों के नीचे मजबूत फर्श है, लेकिन सामने सिर्फ खाली आकाश और नीचे गहराई। यह स्थान बताता है कि आधुनिक निर्माण भी तब डरावना हो सकता है जब वह प्रकृति की सबसे अस्थिर सीमा पर खड़ा हो। वॉन वैली की ये इमारतें केवल पर्यटन आकर्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है कि इंसान सुंदरता के लिए खतरे के कितने करीब जा सकता है। नंबर 3, माउंट फॉन्जिंग, बादलों के ऊपर पत्थर की पतली रीढ़ पर टिके मंदिर। चीन के गुइजोउ क्षेत्र में उठता माउंट फॉन्जिंग
अपने आप में एक विचित्र प्राकृतिक चमत्कार है। यहाँ एक विशाल क्वार्टजाइट स्तंभ लगभग 100 मीटर ऊंचा खड़ा है और इसकी कुल ऊंचाई समुद्र तल से करीब 2336 मीटर तक पहुंचती है। इस पत्थर के शिखर पर दो छोटे मंदिर बने हैं जो चट्टान के दो अलग अलग हिस्सों पर टिके हुए हैं। इन्हें जोड़ने के लिए एक छोटी पत्थर की मेहराबी पुलियां बनी है। देखने में यह पुल भले सुंदर लगे, लेकिन उसकी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि उसे दोनों तरफ की चट्टानों की स्थिरता पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर किसी भी तरफ की प्राकृतिक चट्टानी पकड़ कमजोर हो तो पूरी संरचना खतरे में आ सकती है। इस जगह तक पहुंचने का सफर भी साधारण नहीं है। शिखर तक जाने से पहले हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चढ़ाई इतनी लंबी और थकाने वाली है कि जांघों की मांसपेशियां कांपने लगती हैं और दिल तेज धड़कने लगता है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इसलिए शरीर को हर कदम के साथ अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अंतिम हिस्से में रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जहां लगभग सीधी चट्टान पर बनी संकरी सीढ़ियां मिलती हैं। यात्रियों को संतुलन बनाए रखने के लिए लोहे की जंजीरों को पकड़ना पड़ता है। नीचे गहराई होती है और ऊपर मंदिर, यानी हर कदम शरीर और विश्वास की परीक्षा बन जाता है। शिखर पर पहुंचने के बाद भी यह जगह आराम नहीं देती। वहां न पर्याप्त मिट्टी है, न बड़े पेड़, न प्राकृतिक जल स्रोत। खाने पीने का सामान ऊपर तक रोज पहुंचाना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर बने ये मंदिर इंसान की आध्यात्मिक जिद का प्रतीक लगते हैं, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाते हैं कि प्रकृति के कंधे पर रखी हर संरचना हमेशा खतरे के साथ जीती है। माउंट फांजिंग में सुंदरता है, पर वह सुंदरता बेहद तेज किनारे वाली है, जहां आसमान करीब है और गिरावट उससे भी ज्यादा करीब। नंबर 4, सेंट जॉर्ज मोनेस्ट्री। तपती चट्टानों में छिपा मौत जैसा सन्नाटा। वादी केल्ट की खड़ी चूना पत्थर की चट्टानों में बना सेंट जॉर्ज मोनेस्ट्री ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ की दरारों में एक पूरा संसार छिपा दिया हो। यह मठ प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानी दरारों के भीतर फिट किया गया है। इसकी पत्थर और गाड़े की संरचना मुख्य रूप से घर्षण, वजन और चट्टान की पकड़ पर निर्भर करती है। नीचे गहरी घाटी है और ऊपर कठोर चट्टान, यानी यह स्थान जमीन की सामान्य सुरक्षा से दूर प्रकृति की दीवार में अटका हुआ लगता है। दूर से देखने पर इसका रंग आसपास की चट्टानों में घुल जाता है, जिससे यह ऊपर से देखने वालों को लगभग छिपा हुआ दिखाई देता है। इस जगह का खतरा केवल ऊंचाई या चट्टान तक सीमित नहीं है। यह एक संकरी घाटी के भीतर स्थित है, जहां गर्मी फंस जाती है। पत्थर की दीवारें सूरज की किरणों को वापस उछालती हैं और हवा की कमी इस जगह को तपते हुए पत्थर के कुएं जैसा बना देती है। गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे माहौल में शरीर तेजी से पानी खोता है, सांस भारी लगती है और थोड़ी सी लापरवाही कमजोरी या बेहोशी में बदल सकती है। यहां तक वाहन सीधे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए पानी, भोजन और निर्माण सामग्री को जानवरों के सहारे लाना पड़ता है। पूरी आपूर्ति व्यवस्था इंसानी और पशु श्रम पर निर्भर रहती है। मठ के भीतर एक ऐसा कक्ष भी है जहां उन 14 साधुओं के अवशेष रखे बताए जाते हैं जिनकी हत्या 614 ईस्वी में हुई थी। रेगिस्तान की अत्यंत सूखी जलवायु ने जैविक विघटन की प्रक्रिया को धीमा कर दिया, इसलिए ये अवशेष समय के भयावह गवाह बन गए। यह स्थान आध्यात्मिक शांति से ज्यादा कठोर तपस्या का प्रतीक लगता है। यहाँ हर पत्थर गर्मी, गहराई, मृत्यु और अलगाव की कहानी कहता है। सेंट जॉर्ज मोनेस्ट्री सिर्फ चट्टान पर बना मठ नहीं, बल्कि वह जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और मानवीय सहन शक्ति एक ही संकरी दरार में बंद दिखाई देते हैं। नंबर 5, देब्रे दामो, जहां जिंदगी एक रस्सी की ताकत पर टिकी है। देब्रे दामो इथियोपिया की उन जगहों में से है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक कठोर परीक्षा माना जाता है। यह एक सपाट शीर्ष वाली बलुआ पत्थर की अंबा पर स्थित है, जिसके चारों ओर सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानें हैं। यहाँ कोई सड़क, आसान रास्ता या रैंप नहीं है। ऊपर जाने का पारंपरिक तरीका केवल एक खड़ी चढ़ाई है,
जिसमें लगभग 15 मीटर तक जानवर की खाल से बनी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस चढ़ाई में शरीर का पूरा भार उसी रस्सी की मजबूती पर टिक जाता है। अगर पकड़ ढीली हुई या रस्सी ने साथ छोड़ दिया तो नीचे गहरी खाई इंतजार करती है। इस जगह का जीवन केवल चढ़ाई की कठिनाई से ही कठोर नहीं बनता। ऊपर प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। वहां रहने वालों को गहरी चट्टानी टंकियां बनाकर वर्षा जल जमा करना पड़ता है। यानी जीवन पूरी तरह सालाना बारिश पर निर्भर रहता है। अगर पानी कम मिले तो पूरा जीवन संकट में पड़ सकता है। ऊपर की जमीन अलग थलग है, छाया कम है, संसाधन सीमित है और हर बार नीचे उतरना या ऊपर चढ़ना एक बड़ा जोखिम बन जाता है। यहां रहने का मतलब है कि इंसान को रोज यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी दुनिया बाकी दुनिया से एक खड़ी दीवार और एक रस्सी से अलग है। रस्सी पर चढ़ते समय हाथों और पैरों में जबरदस्त घर्षण होता है। खुरदरी सतह त्वचा को जला सकती है और थकान तेजी से बढ़ती है। नीचे देखने की गलती भी हिम्मत तोड़ सकती है, क्योंकि वहां जमीन नहीं बल्कि खालीपन दिखाई देता है। यह जगह केवल वास्तु या धार्मिक महत्व के कारण खास नहीं है। इसका असली रहस्य इस बात में है कि इंसान ने ऐसे स्थान को रहने, प्रार्थना और साधना के लिए चुना जहां प्रकृति ने हर तरफ से पहुंच को लगभग असंभव बना दिया था। देब्रे दामो इंसानी विश्वास की ऊंचाई दिखाता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि कुछ स्थानों पर जीवन और मृत्यु के बीच सचमुच सिर्फ एक रस्सी का अंतर होता है। नंबर 6, सेंट मिशेल डेगुइल, ज्वालामुखी की चिमनी पर बना असंभव चैपल। फ्रांस के लेप्यू क्षेत्र में खड़ा सेंट मिशेल डेगुइल एक ऐसे बेसाल्टिक ज्वालामुखी स्तंभ पर बना है जो किसी प्राचीन ज्वालामुखी चिमनी का ठोस बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। यह चट्टानी स्तंभ लगभग 85 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर चैपल ऐसे रखा है जैसे किसी ने पत्थर की उंगली के नाखून पर पूरा ढांचा बना दिया हो। इसकी दीवारें शिखर के किनारों तक फैली हैं, इसलिए ऊपर की सतह पर गलती या चट्टान की हल्की कमजोरी भी बड़े खतरे में बदल सकती है। यहाँ चैपल जमीन पर नहीं बल्कि प्राचीन आग से बने पत्थर के अवशेष पर सांस लेता हुआ लगता है। ऊपर पहुंचने के लिए 268 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें चट्टान के चारों ओर सर्पिल रूप में काटा गया है। यह रास्ता जितना सुंदर दिखता है उतना ही संरचनात्मक रूप से संवेदनशील भी है, क्योंकि चट्टान में काटी गई हर सीढ़ी उसके प्राकृतिक भार वहन करने वाले हिस्से को कुछ ना कुछ कम करती है। समय के साथ ये कटाव तनाव के बिंदु बना सकते हैं, जहां दरारें या टूट फूट की संभावना बढ़ती है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि की कंपन भी पुराने गाड़े और चट्टान में फैलती है। सदियों तक लगातार होने वाली ऐसी सूक्ष्म कंपनें पुराने निर्माण पर असर डाल सकती हैं। इस स्थान का शारीरिक अनुभव भी आसान नहीं है। 268 खड़ी सीढ़ियां चढ़ते समय जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां तेजी से थकती हैं। शरीर ऊर्जा मांगता है और सांस गहरी होने लगती है। ऊपर पहुंचने से पहले ही पैरों में जलन और कंपन शुरू हो सकता है। लेकिन इसी कठिनाई के कारण यह स्थान इतना प्रभावशाली लगता है। सेंट मिशेल डेगुइल केवल एक चैपल नहीं बल्कि आग, पत्थर, ऊंचाई और विश्वास का संगम है। यह जगह दिखाती है कि इंसान ने कभी कभी प्रार्थना के लिए ऐसे स्थान चुने जहां पहुंचना ही आधी तपस्या बन जाए। यहां खड़े होकर नीचे देखने पर एहसास होता है कि यह इमारत जमीन पर नहीं बल्कि इतिहास के एक खतरनाक पत्थर पर टिकी हुई है। नंबर 7, पारो ताकत सांग, चट्टान से चिपका भूटान का आसमानी मठ। भूटान का पारो ताकत सांग, जिसे टाइगर नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयी परिदृश्य की सबसे चौंकाने वाली संरचनाओं में से एक है। यह मठ समुद्र तल से लगभग 3120 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्रेनाइट चट्टान से चिपका हुआ है और पारो घाटी से करीब 900 मीटर ऊपर स्थित है। दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे सफेद दीवारों और सुनहरी छतों वाला पूरा परिसर पहाड़ की सतह पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। यह स्थान 4 मुख्य मंदिरों और कई सहायक इमारतों से मिलकर बना है,
जो चट्टान की प्राकृतिक गुफाओं और खोखलों में टिके हुए हैं। इस मठ तक पहुंचना केवल दर्शन यात्रा नहीं, बल्कि लंबी और थकाने वाली चढ़ाई है। रास्ते में संकरी पगडंडियां, ऊंचाई, पतली हवा और खड़ी ढलानें शरीर की ताकत की परीक्षा लेती हैं। अंतिम हिस्से में यात्रियों को एक गहरी घाटी और लगभग 60 मीटर ऊंचे झरने के पास से गुजरना पड़ता है। झरने की नमी, हवा में फैली धुंध और नीचे की गहराई मिलकर माहौल को और भी रहस्यमय बना देती है। मठ के भीतर 13 पवित्र गुफाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य गुफा एक लंबी साधना की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। इस जगह का निर्माण और पुनर्निर्माण भी बेहद कठिन रहा। भारी मशीनें यहां तक नहीं पहुंच सकती थीं, इसलिए सामग्री को मानव श्रम, भार ढोने वाले पशुओं और साधारण पुली व्यवस्था से ऊपर पहुंचाया गया। 1998 में भयानक आग लगने के बाद इस मठ को फिर से बनाया गया और 2005 में पुनर्निर्माण पूरा हुआ। यह तथ्य इस जगह को और भी मजबूत अर्थ देता है, क्योंकि वह सिर्फ चट्टान से नहीं, बल्कि विनाश से भी दोबारा उठी है। पारो ताकत सांग का रहस्य इसके दृश्य में नहीं, बल्कि उसके असंभव संतुलन में है। यह मठ बताता है कि इंसान कभी कभी अपनी आस्था को ऐसी जगह स्थापित करता है जहां प्रकृति हर पल उसे चुनौती देती रहती है। नंबर 8, रेफ्यूज द कॉस्मिक। बर्फीली धार पर खड़ा खतरनाक आश्रय। रेफ्यूज द कॉस्मिक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में स्थित ऐसा आश्रय है जहां सुंदरता और खतरा एक ही रेखा पर खड़े दिखाई देते हैं। यह पर्वत की धार पर बना है और इसकी स्थिरता आसपास की चट्टानी दरारों के बीच मौजूद परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी जमी बर्फ से जुड़ी हुई है। समस्या यह है कि जब तापमान बढ़ता है और यह परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगता है, तो चट्टानों और संरचना के बीच की प्राकृतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। इसका मतलब है कि जिस आधार ने इस आश्रय को थाम रखा है, वही धीरे धीरे बदलती जलवायु के सामने अस्थिर हो सकता है। यह आश्रय लगभग 3613 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इतनी ऊंचाई पर मौसम कभी भी बदल सकता है। धुंध, तेज हवा और बर्फीला वातावरण आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत रोक सकते हैं। यहां सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता रहती है। अगर मौसम खराब हुआ तो यह जगह दुनिया से कट सकती है। धातु से बने हिस्से ठंड को बहुत तेजी से खींचते हैं। खुले हाथ या त्वचा अगर ठंडी धातु से कुछ समय तक छू जाए तो कुछ ही सेकंड में ठंड का नुकसान शुरू हो सकता है। यहाँ का हर सामान उपयोगी होने के साथ साथ जोखिम भी बन सकता है। इस जगह तक पहुंचना भी आसान नहीं है। यात्रियों को संकरी बर्फीली धार पर क्रैम्पोन पहनकर चलना पड़ता है। दोनों तरफ गहरी खाइयां हो सकती हैं और एक गलत कदम इंसान को 1000 मीटर तक गिरा सकता है। गर्मियों में तूफानी बिजली का खतरा भी रहता है। इसकी धातु संरचना बिजली को जमीन तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित ढंग से काम कर सकती है, लेकिन यह एहसास कि आप लाखों वोल्ट की प्राकृतिक शक्ति के बीच एक धातु के खोल में बैठे हैं, अपने आप में भय पैदा करता है। रेफ्यूज द कॉस्मिक कोई साधारण पर्वतीय झोपड़ी नहीं है। यह एक ऐसा ठिकाना है जहां इंसान रात तो बिता सकता है, लेकिन प्रकृति की असली शक्ति को भूल नहीं सकता। नंबर 9, कंदोवान। ज्वालामुखी पत्थरों के भीतर सांस लेता गांव। ईरान का कंदोवान उन दुर्लभ बस्तियों में से है जिन्हें बाहर से बनाया नहीं गया, बल्कि चट्टान के भीतर से निकाला गया है। यहाँ लोग ज्वालामुखी टफ और इग्निमब्राइट की शंकु जैसी चट्टानों के अंदर घर बनाकर रहते हैं। बाहर से ये स्तंभ ठोस, प्राकृतिक और प्राचीन दिखते हैं, लेकिन भीतर इन्हें खोखला करके कमरों, भंडारों और रहने की जगहों में बदला गया है। यही बात इसे अद्भुत भी बनाती है और खतरनाक भी। जब किसी ठोस चट्टान के भीतर से हिस्सा निकाल दिया जाता है, तो उसका ऊपरी वजन बचे हुए पत्थर पर आ जाता है। यानी जो चट्टान पहले पूरी ताकत से खुद को संभाल रही थी, अब उसे खाली पेट अपने ही भार को उठाना पड़ता है। कंदोवान के घरों में जगहों का उपयोग ऊर्ध्व रूप से किया जाता है। नीचे पशुओं के लिए स्थान, बीच में रहने की जगह और ऊपर भोजन भंडारण होता है। इससे भार का बड़ा हिस्सा उन्हीं निचले हिस्सों पर आता है।
जिन्हें सबसे अधिक खोदा गया होता है। एक कमरे को हाथों से काटने में कई महीने लगते थे और आज का कंदोवान कई पीढ़ियों की मेहनत का परिणाम है। यह बस्ती पत्थर में बंद श्रम, धैर्य और जीवित रहने की कहानी कहती है, लेकिन इसके भीतर रहना हमेशा आरामदायक नहीं होता। कम छतों और घुमावदार संकरी जगहों के कारण लोगों को झुककर चलना पड़ता है। सीधी रेखाओं की कमी और बंद वातावरण कई लोगों में घुटन जैसा अनुभव पैदा कर सकता है। बाहर के रास्ते भी आसान नहीं हैं। 60 से 70 डिग्री तक ढलान वाले पथों पर रेलिंग नहीं होती और सर्दियों में काली बर्फ उन्हें बेहद फिसलन भरा बना देती है। एक गलत कदम गंभीर चोट में बदल सकता है। कंदोवान इसलिए रहस्यमय लगता है क्योंकि यहाँ घर प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी के शरीर में बने हैं। यह गांव बताता है कि इंसान पत्थर के भीतर भी जीवन खोज सकता है, लेकिन ऐसा जीवन हमेशा चट्टान की स्थिरता, मौसम और शरीर की सहनशीलता पर निर्भर रहता है। नंबर 10, सैन जुआन दे गास्तेलुगाचे, समुद्री लहरों के ऊपर खड़ी चट्टानी परीक्षा। स्पेन के बास्क तट के पास स्थित सैन जुआन दे गास्तेलुगाचे एक छोटी चट्टानी द्वीपनुमा जगह है जो मुख्य भूमि से पत्थर के 2 मेहराबों वाले पुल द्वारा जुड़ी हुई है। यह पुल समुद्र की उग्र लहरों के ऊपर फैला है और उसके पार ऊपर की ओर जाती सीढ़ियां एक छोटे चैपल तक पहुंचाती हैं। वहां पहुंचने के लिए लगभग 241 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊबड़ खाबड़ ढलान पर चढ़ती हैं। हर मोड़ पर समुद्र दिखाई देता है। हर कदम पर हवा चेहरे से टकराती है और नीचे चट्टानों से भिड़ती लहरें लगातार यह याद दिलाती हैं कि यह जगह जमीन और पानी के बीच की सीमा पर बनी है। चैपल के सामने एक बड़ा कांसे का घंटा है। परंपरा के अनुसार वहां पहुंचने वाले लोग उसे 3 बार बजाते हैं। यह रस्म देखने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे लंबी चढ़ाई, समुद्री मौसम और पत्थर की संकरी राह का अनुभव छिपा होता है। आसपास की तटरेखा पर खड़ी फ्लिश चट्टानें हैं जिनमें लाखों साल पुराने समुद्री तलछट की परतें दिखाई देती हैं। ये परतें बताती हैं कि यह जगह केवल धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी के बहुत पुराने भूगर्भीय इतिहास का खुला पन्ना भी है। इस जगह पर भीड़ का दबाव भी खतरे को बढ़ा सकता है, इसलिए आगंतुकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट व्यवस्था लागू की जाती है। सीमित संख्या में लोगों को प्रतिदिन आने दिया जाता है ताकि चट्टानी आधार और रास्ते सुरक्षित रह सकें। स्थानीय मछुआरे भी समुद्र में जाने से पहले इस द्वीप के आसपास नाव घुमाने की परंपरा निभाते हैं, मानो अनिश्चित समुद्र के सामने मानसिक सुरक्षा मांग रहे हों। सैन जुआन दे गास्तेलुगाचे की असली शक्ति उसके दृश्य में है। ऊपर चैपल, नीचे समुद्र, बीच में पत्थर की सीढ़ियां और चारों तरफ हवा। यह जगह बताती है कि कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा डरावने, सुंदर और यादगार होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया की ये जगहें सिर्फ रहने या प्रार्थना करने की जगह नहीं है, बल्कि इंसान की जिद, डर और साहस की असली परीक्षा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।